जय हिंद लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल आज आखिरी दिन है एक्सटेंडेड वारंटी लेने का। ऐसे में कई लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं क्या हमें एक्सटेंडेड वारंटी को परचेज़ करना चाहिए। अगर हाँ तो हमें जल्दी बताइए, क्योंकि आज के बाद 2000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे सेम एक्सटेंडेड वारंटी क्लेम करने के लिए। तो देखिए, एक्सटेंडेड वारंटी का सबसे ज़्यादा जो खेल है वो है या तो 5 साल पहले हो या फिर 60,000 किलोमीटर। अगर आपके 60,000 किलोमीटर पहले पूरे होंगे तो यकीन मानिए आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप एक दिन में चलते कितना है। अगर मान लीजिए आप 100 किलोमीटर के आसपास चलते हैं तो एक महीने में ही आप 3000 किलोमीटर चल चुके होंगे। और इसके बाद में अगर एक साल में आप देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा चल चुके होंगे, यानी कि 36,000 किलोमीटर करीब। ऐसे में अगर आप औसतन मान लीजिए आप एक साल में 18,000 या 15,000 किलोमीटर भी चलते हैं तो मान लीजिए आपको वो सारी वारंटी है 3 साल में ही या 4 साल में 15,000 किलोमीटर के हिसाब से ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, देखिए, अगर आप कम से कम 12,500 या 12,000 किलोमीटर चलते हैं, 12,000 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो 5 साल में ये हुआ 60,000 किलोमीटर। ऐसे पूरे 5 साल तक आपको वारंटी एक्सटेंड में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा एक साल में चलते हैं तो आपकी वारंटी उतनी जल्दी से जल्दी आएगी, क्योंकि 60,000 किलोमीटर आप पहले पूरे कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस आप ये देखिए कि आप अपने किलोमीटर पहले पूरे कर तो नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए आपका रन कम है, आपको लगता है हमारी गाड़ी एक साल में 4, 5, 6,000 किलोमीटर ही चल पाएगी, 8,000 किलोमीटर ही चल पाएगी, तो आप बेझिझक जाइए और वारंटी को परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्ट इसके महंगे हैं। मोटर, कंट्रोलर, ये सब 20-20, 18-18 हज़ार की चीज़ें हैं। एक में भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया और उसने काम करना बंद कर दिया तो आपको बहुत ही हैफ्टी पे करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अभी पहले साल में तो आपको ज़ीरो डेप इंश्योरेंस मिला हुआ है, लेकिन अगले साल से ये भी आपको थर्ड पार्टी कवर के ऊपर चढ़वाना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने हिसाब से पहले तो इस वारंटी वाले चक्कर को ख़त्म कीजिए। अगर आपका रन ज़्यादा है तो आपको वारंटी के पास जाने से पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे कम से कम 12,000 किलोमीटर चल रहा हूँ तो मैं पूरे 5 साल तक खींच सकता हूँ वारंटी को। अगर मैं इससे ज़्यादा चलूँगा तो वारंटी इतनी लंबी खींचेगी नहीं। ऐसे में आपको पता चलेगा कि 4 साल में ही आपकी वारंटी ख़त्म हो गई या 3 साल में ही आपने अपनी वारंटी ख़त्म कर ली। तो जो लोग ज़्यादा चलते हैं या जिनका रन 15,000 किलोमीटर कम से कम है तो 4 साल में ही उनकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में 5वें साल उनको कवर मिलेगा नहीं। तो आप ये सोचिए कि आप चलते कितना है, सिर्फ आप एक साल में कितना रन करेंगे, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको वारंटी लेनी है कि नहीं लेनी है। यही कैच है। अगर 60,000 किलोमीटर पहले पूरे हो गए तो आपका बचा हुआ टाइम बेकार हो जाएगा, ये याद रखिए। तो ऐसे में आपको क्या देखना है, सिर्फ एक ही चीज़, आप चलते कितना है, आप कितना चलते हैं। और बिसाइड्स आपको कैलकुलेशन करके पूरा 12 महीने का हिसाब लगाना है कि औसतन मैं इतना ही चलूँगा, और उसमें आपको 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने साल आपकी गाड़ी चल पाएगी। अगर ये मल्टीप्लिकेशन 60 से ऊपर आता है या फिर 60,000 से ऊपर आता है तो फिर यकीन मानिए आपको 5 साल तक वारंटी एक्सटेंड करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए सिर्फ एक बात सोचिए, आपको वारंटी लेनी है। आप ज़्यादा डिसाइड करने में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना देखिए आपकी गाड़ी चलेगी कितनी। अगर आपका रन कम है, 5-6 हज़ार, 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर ही चलनी है तो ज़रूर लीजिए। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चल रही है और आप देखेंगे कि आप मान लीजिए 3 साल या 3.5 साल, 4 साल में ही वारंटी पूरी कर लेंगे अपनी, या किलोमीटर्स पूरी कर लेंगे, तो वह उसके बाद की वारंटी वॉइड हो जाएगी। ऐसे में आपको बस यही देखना है, यही चेक करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। और मैं तो वारंटी ले चुका हूँ क्योंकि मेरा रन तो काफ़ी ज़्यादा कम है, 3500 किलोमीटर अभी तक चली है 7-8 महीने में। ये दोस्तों, मेरा रन जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 6-7 हज़ार किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो वारंटी सही है, क्योंकि मैं 60,000 किलोमीटर कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगा 5 साल में, तो मैं तो पूरे 5 साल का मज़ा ले सकता हूँ वारंटी का। यही आप करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 60,000 किलोमीटर चल जाएंगे, समय से पहले चल जाएंगे, तो मत लीजिए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि 1 साल का ही कवर अगर एक्स्ट्रा हो जाए 6,000 रुपये में, तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में पूरा वर्थ नहीं होगी पैसा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप खुद डिसाइड कीजिए बेस्ड ऑन आप कितना चलते हैं, और उसी के दम पे आप अपना वारंटी का एक्सटेंशन ले सकते हैं। नई गाड़ी जो लोग खरीद रहे हैं उनको तो अभी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। फिलहाल अगर बाद में लेंगे तो 2,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इतने पैसे खर्च ही कर रहे हैं तो आप एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए, 5 साल आराम से सोइए। 2 बार मेरा हेडलाइट का पैनल चेंज हो चुका है, वारंटी डिफेक्ट। आप मान लीजिए कि ये तो वारंटी में ही आता है, इसलिए 2 बार पैनल चेंज करते हैं। एक बार मोटर कवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो चेंज कर चुके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो ऐसे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। और यही आप भी सोचिए, अगर आपका रन है तो लीजिए, और सारी चीज़ें फ्री में रिप्लेस हो जाएंगी। वैसे सारे पार्ट्स कॉस्टली हैं। एक केबल भी है अगर GPS वाली, तो उसका भी कॉस्ट 1,800 रुपये है। वायरिंग का कॉस्ट 12,000 से ज़्यादा है। पूरी
जो उनकी वायरिंग हार्नेस है उसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। मोटर भी आपकी 18-20 हज़ार की है, कंट्रोलर भी आपका 18,000 का है, डिस्प्ले आपका 14,000 का है। तो आप इन सारे खर्चों से बच जाएंगे कम से कम 5 साल तक, अगर आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण चीज़ काम करना बंद करती है। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा कि आपको वारंटी लेनी है कि नहीं लेनी है। फिलहाल दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगर आपको कमेंट है तो ज़रूर कमेंट लिख भेजिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद टीवी लवर्स।